रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, संसद में मर्यादा टूटी तो छलक पड़ी सभापति वेंकैया नायडू की आंखें। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो कुछ भी सदन में हुआ उसकी निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। लोकतंत्र पवित्र मंदिर का मंजर देखकर रो पड़े राज्यसभा के सभापति। Regarded as the temple of democracy, distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. बार बार समझाने पर भी न माने सांसद पर कराह उठा वेंकैया नायडू का दिल। राज्यसभा की ये तस्वीर देखिए, विपक्ष के सांसद हंगामे पर उतारू हैं। ऐसा लग रहा है मानो कल के हंगामे का ही एक्सटेंशन हो। एक तरफ कल की तस्वीर है, देखिए कृषि कानून के खिलाफ किस तरह रूल टेबल पर खड़े होकर रूल बुक हाथ में लेकर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामे की अगुवाई कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा कर रहे थे और दूसरी तरफ आज की तस्वीर, सभापति के आसन के समीप जाकर नारेबाजी। ये सांसद कृषि कानून वापस लेने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। सांसदों के इस बर्ताव से राज्यसभा सभापति इतने आहत हुए कि उनका गला रूंध गया। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy, distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. संसद की मर्यादा तार तार होता देख सभापति सिसक पड़े, लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात पर अड़ा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार कसूरवार है। लॉज को रिपील करना, 3 काले कानून जो है वो हमारे किसानों के हित में नहीं है। सारा देश कह रहा है वो कानून ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कानून अच्छा है, उसमें कमियां क्या है। कमियां तो हमने बता दिया, ब्लैक मार्केटिंग उसमें होती है, चंद लोगों के हाथ में ही पूरा सारा जमीन जाता है, बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी उसमें डाल के जमीन खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीन लेकर मॉर्टगेज कर लेके तबाह और तंग कर देते हैं। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों की ये दलील सरकार के गले नहीं उतर रही। सरकार का कहना है कि ऐसे व्यवहार पर शर्मसार होने की जगह इसे सही ठहराना बिल्कुल अशोभनीय है। मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें, और किसानों के हक में आवाज उठाने का हमें कोई राइट नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिक लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं, ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इसी बीच खबर है कि राज्यसभा में हंगामे करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जिन लोगों ने राज्यसभा में हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचार चल रहा है। उधर आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा
निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% उत्पादकता रही। सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पुरस्कृत किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला। ये आंकड़े शर्मनाक हैं। देश के चुने हुए नुमाइंदों से यही उम्मीद की जाती है कि जनता के हितों के लिए वो संघर्ष करें, लेकिन लक्ष्मण रेखा कभी लांघनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुद्दा ही भटक जाए। आज यही हुआ। किसानों की बात की जगह अब सांसदों के बर्ताव की चर्चा हो रही है। अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।